क्या है ये? वही नरेंद्र मोदी है ना। जी। ये क्या दिखाना चाहते देखिए, हैं चिराग दर्शकों पासवान जी का सिर्फ फोटो है। गांधी जयंती के दिन आज इन्होंने पोस्ट किया। इन्होंने अपने पिताजी का फोटो रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का, चाहे किसी का भी, अमित शाह हो चाहे पार्टी का फोटो होगा, पार्टी की तरफ से जारी किया होगा। इसमें पार्टी जारी नहीं किया सर। इसमें इन्होंने लिखा है चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, ये सारा अपना पद का मतलब जिसकी कैबिनेट में मंत्री है उसकी तस्वीर जारी नहीं की। जिसकी कैबिनेट में मंत्री है उनका तस्वीर जारी नहीं किया इन्होंने। चेहरा नहीं देख रहे हैं। 10 दिनों से चिराग पासवान का चेहरा को देखिए। यहाँ पे कल की सभा को देखिए, सभा में चेहरा उतरा हुआ था। चिराग पासवान के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान एक नंबर के ड्रामेबाज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी जहाँ पे निहित स्वार्थ दिखती है वही बात करते हैं। बीजेपी कल तक कह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करूंगा, तो कहीं न कहीं ये उनको निराशाजनक दिख रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या वाकई चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे? बहुत डंके की चोट पर चिराग पासवान ने ये कहा और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मंत्री पद छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा मंत्री पद को लात मार दूंगा। ये लात मारने वाली जो बात है वो बहुत भारी भरकम शब्द है। लात मारने वाला जो शब्द है बहुत भारी भरकम शब्द है। तो मोदी के हनुमान क्या वाकई मंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं? ऐसी क्या नाराजगी है और लात मारने की बात क्यों कही चिराग पासवान ने? इसके मायने तलाशे जा रहे हैं, इसके जवाब को तलाशा जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच ठन गई है और एनडीए में आने वाले दिनों में बड़ा बवाल हो सकता है। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। राजकुमार पासवान की ये पहचान है कि हाजीपुर के नेता हैं, चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं और चिराग पासवान के खिलाफ बहुत मुखर भी रहे हैं और चिराग पासवान के हलफनामे को लेकर इन्होंने भी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो किसी पहचान के मुहताज नहीं है कम से कम बिहार में। राजकुमार पासवान जी, खैर हलफनामे को लेकर तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है, इस्तीफे की धमकी दी है और कहा है कि हम लात मार देंगे मंत्री पद को। देखिए, मंत्री चिराग पासवान के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान एक नंबर के ड्रामेबाज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी जहाँ पे निहित स्वार्थ दिखती है वही बात करते हैं। बीजेपी कल तक कह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करूंगा, तो कहीं न कहीं ये उनको निराशाजनक दिख रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। आपको बता दूं कि उन्हीं के ये पुत्र है ना, जिनकी भी सरकार रही केंद्र में, वो केंद्रीय मंत्री रहे और मंत्री बनने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम करने वाला अगर कोई है तो उनका नाम रामविलास पासवान है। तो उनके ये पुत्र हैं चिराग पासवान। और इस मंत्रिमंडल के लिए चिराग पासवान ने क्या क्या खेल खेले, क्या क्या ये अपमान सहे और घर परिवार सब तोड़ दिया चिराग पासवान ने। बिखरा गए, ये छितरा गए। ये आपको बता दो, जो बिखराव है परिवार का उसको संभाल नहीं पाए। तो ये मंत्री पद छोड़ने की धमकी नरेंद्र मोदी को अगर दे रहे हैं, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है या तो इनको डर है कहीं ना कहीं, और नहीं तो इनको लग रहा है कि हम अपने जवाबदेही को पूरा नहीं कर पाए। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि जो सारा चीज हलफनामे में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन में जा रही है, कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बातें जा रही है, तो इनको लग रहा है कि पहले ही क्यों ना हम अपना त्यागपत्र दे दें, मंत्रालय को लात मार दें। तो साहब, किसको आप प्रेशर गेम कर रहे हैं? तो चिराग पासवान वो कलेजा नहीं है, वो हैसियत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि ये कर दे। साहब, आप जिस समाज से आते हैं, जो समाज ने आपको 5 सीट जीत के भेजा केंद्र में, मंत्री का आशीर्वाद दिया, मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, तो आप उस समाज के लिए कर क्या रहे हैं? मंत्री रहते हुए क्या जो आपके समाज के युवा नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ रोजगार का प्रावधान किया? वो क्या ठेका पट्टा दिया? तो अभी तो मंत्री बने हुए बहुत कम वक्त उनको बीता है। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में, ये 4 या 5वां महीना चल रहा है। साहब, आपका एक्शन प्लान क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप एक समाज का कहते हैं कि मैं समाज का ही नेता नहीं हूं।
आप दलित की बात कर रहे हैं, आप दलित रिजर्वेशन की, यानी कि हम उधर कमजोर हो रहे हैं, हमको लात लगने वाली है तो हम समाज की बात करने लगते हैं, और जब केंद्र में होते हैं तो समाज लात खा रही होती है तो उस समय आप बात नहीं करते। नहीं तो मोदी जी से दूरियां बढ़ी हैं क्या? मोदी जी के हनुमान हैं चिराग पासवान और इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, दूरी बढ़ी है क्या? देखिए देखिए, मैं इधर कुछ दिनों से उनका एक्स को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं एक्स पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे, कि अपने आप को केंद्रीय मंत्री का पद का बारे में लिख रहे हैं, फोटो भी लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का फोटो नहीं लगा रहे, जो कि ये प्रमाण दिखा रहा हूं मैं साहब। क्या है वही क्या है ये? वही नरेंद्र मोदी है ना ये। क्या दिखाना चाहते देखिए, चिराग पासवान जी का सिर्फ फोटो है, गांधी जयंती के दिन आज इन्होंने पोस्ट किया, इन्होंने अपने पिताजी का फोटो रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का, चाहे किसी का भी, अमित शाह हो, चाहे पार्टी का फोटो होगा, पार्टी की तरफ से जारी किया होगा। इसमें पार्टी जारी नहीं किया सर, इसमें इन्होंने लिखा है चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, ये सारा अपना पद का, मतलब जिसकी कैबिनेट में मंत्री है उसकी तस्वीर जारी नहीं की। जिसकी कैबिनेट में मंत्री है उनका तस्वीर जारी नहीं किया इन्होंने। और आपको बता दूं कि वही नरेंद्र मोदी साहब है कि चाचा को साइडलाइन करके और उनको गले लगाया, उनको सम्मान देने का काम किया। तो ये चिराग पासवान किसी के नहीं हो सकते, न नीतीश के हो सकते, न लालू के हो सकते, और न ही नरेंद्र मोदी के हो सकते, प्रशांत किशोर के हो सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या शगुफा दिया है, और जब से शगुफा दिया है तो इनका भाषा बोल बदल चुका है। लेकिन जब तक राजकुमार पासवान जिंदा है, चिराग पासवान को बिहार की कुर्सी पे नहीं बैठने देगा, और केंद्रीय मंत्री भी इनकी जाएगी। नहीं तो जाएगी कि छोड़ेंगे? कह रहे हैं कि हम लात मार देंगे। अरे साहब, हम लोग के डर से, इंजीनियर राजकुमार पासवान के डर से कर रहे हैं, वो बौखलाहट में कर रहे हैं। क्या कर दिया आपने? आपने चेहरा नहीं देख रहे हैं? 10 दिनों से चिराग पासवान का चेहरा को देखिए, यहाँ पे कल की सभा को देखिए, सभा में चेहरा उतरा हुआ था। और नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, वो तो मोदी के हनुमान हैं, और वो हनुमान मानते हैं। ये जो बार बार, ठीक है, आप बार बार जो हलफनामे का जिक्र करते हैं, उनके हलफनामे पर पहले भी सवाल उठाए, वो खबर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन हलफनामा विवाद पर चुप्पी चिराग पासवान तोड़ चुके हैं। एक टीवी चैनल पर वो कह चुके हैं कि साहब, मैं 3 बार का सांसद हूं और मैं हलफनामे में ऐसी गड़बड़ियां करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो उसका भी जवाब दूंगा। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। जब इनका मंत्रालय जाएगा ना, तब देश देखेगा, नेशन देखेगा। आपको बता दूं, चिराग पासवान झूठ का पिटारा लेके घूम रहे हैं। इससे बड़ा झूठा सांसद कहीं नहीं हो सकता। ऐसे नेता का नेतृत्व खत्म होना चाहिए बिहार से, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का दुहाई देते थकते नहीं है। और ऐसे नेता अगर कर रहे हैं कि सर, ये बताइए कि 2005 से अभी तक बीटेक कर रहे हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर, 14 में भी सेकेंड सेमेस्टर, 19 में भी सेकेंड सेमेस्टर, और 24 में भी सेकेंड सेमेस्टर। क्या 15 साल का बीटेक होता है? किसको बेवकूफ बनाए? यू आर मेकिंग फुल ऑफ द चिराग पासवान बाय द चिराग पासवान। ही इज ये डिचिंग, मतलब ही इज डिचिंग ऑफ द नेशन। चलिए, तो राजकुमार पासवान थे, इंजीनियर राजकुमार पासवान। चिराग पासवान इनका बहुत फेवरेट विषय है, चिराग पासवान को लेकर काफी मुखर रहते हैं। चूंकि इस्तीफे के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि लात मार दी जाए, तो हमने सोचा कि चिराग के जो राजनीतिक विरोधी हैं और खासकर हाजीपुर में जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनकी राय भी ले ली जाए, उनका रिएक्शन भी लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।